स्पेशलिटी मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको कंप्लीट प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें फर्स्ट चैप्टर में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस यानी का मतलब एक चैप्टर है हमारा जो दिया हुआ है हमारे यूनिट सिलेबस में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक, उसमें भी आपको एजुकेशन 19 आपको सर्च करना, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट चैप्टर में आपको लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी करवाऊंगी। फर्स्टली मैं आपको अभी लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में ओनली लिमिट चैप्टर कराऊंगी, इसमें लिमिट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। तो आपको कुछ चीजों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कैसे मैं क्या करा रही हूँ, यानी उससे पहले मैं छोटी छोटी टर्म्स में आपको बताऊंगी, उन छोटे छोटे टर्म्स को पढ़ना है और आपको अपने पॉइंट्स क्लियर करने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चलिए लिमिट एंड कंटिन्यूटी। ठीक है, चैप्टर क्या है? लिमिट एंड कंटिन्यूटी। फर्स्टली लिमिट में क्या है, देखो जैसे हम कोई भी फंक्शन लिख रहे हैं, कोई भी फंक्शन लिखते हैं, लाइक अगर हम फंक्शन लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, ये इस तरह से लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू fx, तो इस फंक्शन की लिमिट क्या हो गई? x बराबर 0। यानी कि कोई भी फंक्शन हम लेंगे तो उसमें x बराबर 0 वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट का मतलब समझ गए ना, ये क्या है लिमिट का मतलब। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, देखो हमारे पास डोमेन ऑफ वेरिएबल। डोमेन ऑफ वेरिएबल में क्या है? फर्स्टली आपने फंक्शंस पढ़ा होगा, फंक्शंस में आपने से पढ़ा होगा, तो फंक्शंस में अगर हम दो सेट कंसीडर कर रहे हैं, दो सेट कंसीडर यानी कि सेट ए एंड सेट बी कंसीडर करते हैं, तो यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? डोमेन कहलाता है। ठीक है, और सेट बी जो हमारा होता है वो हमारा कौन सा होता है? कोडोमेन होता है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ अभी ये चीज याद रखनी है कि मैं आपको पढ़ा क्या रही हूँ, मैं आपको लिमिट में पढ़ा रही हूँ, फंक्शंस नहीं पढ़ा रही हूँ। फंक्शंस भी पढ़ाऊंगी अभी इसमें, लेकिन आपको चीज ध्यान रखनी है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे डोमेन होते हैं, एंड सेट बी के एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं? कोडोमेन होते हैं। ठीक है, और रेंज में क्या होता है कि इसी में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे एलिमेंट्स इमेज बनाते हैं, पी इमेज बनाते हैं ए के साथ, वो हमारे कौन से होते हैं? रेंज होते हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डोमेन ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें हमें दिया है क्या, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दिया है। ठीक है, इसमें ओनली हु इज द विच इज लिमिट बिटवीन ए x बराबर a एंड x बराबर b, देन ऑल दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज जो ली जाती हैं, किसमें ली जाती है? कलेक्टिवली, विच इज कॉल्ड द डोमेन। ठीक है, जैसे सपोज करो कोई भी हमारे पास क्या, हमारे पास 2 और 3, हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये क्या है, हम एलिमेंट्स से बता सकते हैं कि ये हमारे ओपन इंटरवल में है या क्लोज इंटरवल में है। तो इससे बताएंगे, तो मतलब इससे ऐसे किसको बताना है और कैसे बताना है, ये हमारे जो ब्रैकेट्स हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, और हमारे सेमी ओपन ब्रैकेट्स क्या होते हैं, वो आपको सबको बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा आपने कि ये जो है, ये देखो, देन ऑल these numerical values taken the collectively which is called the domain of interval of the variable। ठीक है, अब देखिए जो डोमेन है वो क्या कहलाता है? वो क्लोज्ड कहलाता है। ठीक है, देखो डोमेन क्लोज कहलाता है क्यों? क्योंकि हमारे देखो फंक्शन है, फंक्शंस में हमारे ए बी सी डी एलिमेंट्स होते हैं। ऐसा तो नहीं है हम इस फंक्शंस में अगर हमें 4 एलिमेंट दिए तो हम इसमें ई एफ जी एच कर सकते हैं तरफ से, अगर हम ऐसा करेंगे तो इमेज बनना मुश्किल है ना, इमेज नहीं बन पाएगी। यानी कि क्योंकि ए सेट से बी सेट में इमेज बनानी है, तो इसलिए क्या इसको क्लोज कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको क्लोज कहते हैं। तो क्या है, ए एंड बी आर द इंक्लूडेड इन इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। मतलब क्या, अगर मैं बोल रही हूं कि ये क्या है, क्लोज्ड है, ये डोमेन अगर क्लोज्ड है, ये डोमेन अगर क्लोज्ड होगा, क्योंकि ये डोमेन है, ये डोमेन यानी ए बी सी है, सपोज करो इसमें हमारे ए और बी एलिमेंट है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? ए कॉमा बी। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि हम ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे? हम ब्रैकेट ये यूज करेंगे। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं इसको? क्लोज्ड इंटरवल। अगर ये चीज नहीं पता है आप लोगों को तो आई थिंक सो आप क्वेश्चंस गलत कर जाओगे, क्योंकि ठीक है, क्योंकि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शंस है सिर्फ 2 और 3 के ही बीच में होगा। ठीक है, ओपन का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ओपन का मतलब, यानी सपोज 2,3 है, इसका मतलब क्या, फंक्शंस 2 से भी थोड़ा लेफ्ट में होता है, 3 में मतलब ओपन होगा। लेकिन क्लोज में क्या है कि सिर्फ 2 और 3 के ही बीच में हमारा इंटरवल होगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गई चीजें काफी। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो ओपन डोमेन।
अब क्या है, देखो हम इसको ओपन डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ओपन डोमेन का बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं ये देखिए, जैसे हमारे पास कोई बेबी यानी सपोज करो 2 और 3 हमारे पास एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स अगर मैं इस तरह से इस ब्रैकेट्स में लिख रही हूँ, ये इस ब्रैकेट, तो ये हमारे क्लोज्ड हो गए। बट मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, यानी कि हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन जो है यानी कि हमारे जो एलिमेंट्स है, फंक्शंस के एलिमेंट्स है केवल 2,3 पे ही सीमित नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो ओपन है। मतलब इस पॉइंट से भी हमारा जो कर्व बनाएंगे हम, उससे बाहर जा सकता है। लेकिन अगर मैं ये ब्रैकेट यूज करूंगी तो सिर्फ क्या है कि इन्हीं दो ब्रैकेट्स के बीच में हमारा जो एलिमेंट्स है, वो यानी कि हमारा फंक्शन की जो रेंज होगी सिर्फ इसी ही 2 या 3 के बीच में होगी, एक्स्ट्रा नहीं होगी। और ये ध्यान रखना है आपको, ये हमारा ओपन इंटरवल होता है, और इसको अगर दूसरे तरीके से यूज करते हैं तो ये, ठीक है, याद रखना है आपको। क्लोज्ड इंटरवल हमारा ये होता है क्योंकि फंक्शन क्लोज्ड हो जाता है 2,3 भी, एक कोई भी हमारे एलिमेंट्स ले लेते हैं। एंड ओपन इंटरवल हमारे क्या होता है, देखना ओपन इसका मतलब क्या है, ये देखो एंड a कॉमा b। तो इस तरह से आप इन चीजों को अच्छे से सीख सकते हो, क्योंकि ओपन एंड क्लोज ये ब्रैकेट्स का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चों को जब यही नहीं पता होगा ओपन एंड क्लोज, तो ये बहुत ही मुश्किल है कि आप क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। अब क्या देखो, सेमी ओपन डोमेन, सेमी ओपन डोमेन में क्या है कि देखो ये हम किस तरह से, ये हमारा सेमी ओपन डोमेन एंड ये हमारा क्या है, सेमी ओपन डोमेन, ठीक है। चलिए, लेकिन इसको डिनोट करते हैं किसके द्वारा डिनोट करते हैं, हम ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। यानी कि देखो ये ए, इसका इस मतलब इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि जैसे देखो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 2,4 लिख लेती हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन है 2 पर तो क्लोज हो जाएगा बिल्कुल, मतलब 2 के, यानी कि 2 पे क्लोज का मतलब क्या है कि हमारा इसमें 1 एंड 0 नहीं हो सकते, एलिमेंट्स नहीं हो सकते। लेकिन इसमें ये क्या है, 4 पर क्या है, बिल्कुल ओपन है, इसकी 5, 6, 7 भी हो सकता है इसमें, जो अगर हम फंक्शंस की वैल्यूज निकालते हैं। 2 पे तो क्लोज हो जाएगी बिल्कुल, एंड 4 पे नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इस तरह से ये भी समझ सकते हो, इस तरह से कि यहाँ बी पे बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, और ए से यानी कि अगर सपोज माइनस से है तो वो हमारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इन चीज का मतलब यहाँ इस ब्रैकेट्स का भी ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, फंक्शंस। अब मैं बताती हूँ आपको फंक्शंस क्या है, ठीक है। क्योंकि फंक्शंस देखो, फंक्शंस में क्या है कि फंक्शंस के टाइप्स भी हैं, ठीक है। फंक्शन की टाइप आपने 12th क्लास में पढ़े होंगे अच्छे से, कि फंक्शन किसे कहते हैं, ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। बट इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि फंक्शंस क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखो, इसमें क्या है, अगर हमें सपोज करो a एंड b, हमें दो सेट दिए हैं, ठीक है। a और b हमें दो सेट दिए, एक सेट ये, एक सेट बी, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए ये एग्जिस्ट करेंगे एक करस्पॉन्ड डिफाइंड बाय द एफ ए, यानी कि ये इसमें कोई ना कोई फंक्शन है, इसमें ये फंक्शन है हमारा, ठीक है। चलिए ठीक, अब इसमें क्या है कि ये करस्पॉन्ड करेंगे ईच मेंबर, सपोज को ए बी सी डी एलिमेंट्स है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। ध्यान देना है, अच्छे से चीजों को सीखना है, क्योंकि अगर हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फर्स्टली देखना है इसमें कि इसमें ये क्या करेगा कि प्रति एक सेट का, यानी कि ए सेट्स का एलिमेंट से इमेज बनाएगा बी के साथ, ठीक है। ध्यान रखना है, इमेज बनाएगा बी के साथ, और जो इमेज बनाता है वो क्या बनाएगा, यूनिक, यानी कि देखो इसमें यूनिक होनी चाहिए, एक के साथ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो हम इसमें अपनी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि ये जो होगा ईच मेंबर ऑफ ए, ठीक है, ए इज ए यूनिक एलिमेंट्स, ध्यान रखना है, या यूनिक मेंबर या यूनिक एलिमेंट्स ऑफ बी। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, फंक्शंस कहलाएगा, या ये कहलाएगी मैपिंग कहलाएगी। मैपिंग क्या कहलाएगी, एफ ए टेंस टू बी, तो ये हमारी ये कहलाएगी मैपिंग भी कहलाएगी। क्यों, इसमें ध्यान रखना है, इसमें प्रति एक एलिमेंट्स क्या है, यूनिक होना चाहिए, यानी कि एक ही इमेज ए के साथ बननी चाहिए, और ये बन क्या होगी, ए की ये हो जाएगी प्री इमेज। ध्यान में रखना है, इसको क्या बोलेंगे हम, प्री इमेज, क्योंकि ये बनती है हमारी एफ एक्स। सपोज करो हम एक्स का कुछ भी मान ले लेते हैं, तो ये एफ एक्स इमेज बनती है, ये हमारी क्या होती है, इमेज, और ये हमारी क्या होती है, प्री इमेज, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो फंक्शंस भी आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब मैं आपको बताती हूँ मेन चीज, इसमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो इसमें क्या है, सेट ए एंड हमें सेट बी दिए, सेट ए और सेट बी हमें दिया है। आप हमसे बोल रहे हैं ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ,
तो सेट ए के एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे कौन से होते हैं, डोमेन होते हैं। ठीक है, सेट बी के एलिमेंट्स कौन से होंगे, कोडोमेन। आपको याद रखना है कोडोमेन और डोमेन भी अच्छे से याद रखना है। सेट ए के एलिमेंट्स क्या होते हैं, डोमेन, सेट बी के एलिमेंट्स कोडोमेन होते हैं। अगर देखिए इसके साथ ये क्या है, इमेज बना रहा है। ठीक है, इमेज बना रहा है इनकी जो एलिमेंट, अब यहाँ सपोज करो यहाँ इसके साथ इमेज, एक के साथ इमेज डी बनाई, बी के साथ ये बनाया, एंड ये इसके साथ इमेज भी ये बना ली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे रेंज में आएंगे सिर्फ ये ही दो एलिमेंट से हमारी क्या बना रहे, इमेज बना रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रेंज हो गया हमारे डी कॉमा ई। ठीक है, और हम इसे लिख कैसे सकते हैं कि ए डी फंक्शंस, फंक्शन में क्या है, ए के साथ डी इमेज बना रहा है एंड बी के साथ हमारे साथ ई। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, सी ई ए, यानी कि ये हमारे क्या है, इमेज बना रहे हैं। ये हमारे क्या होता है, डोमेन। ए के एलिमेंट यानी कि डोमेन होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं हमारे डोमेन, एंड ये हमारे क्या होते हैं, को डोमेन। सब क्या है हमारे, कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन। तो आपको इसे पता होना चाहिए डोमेन और कोडोमेन, और जो एलिमेंट्स यानी कि डी और ई एलिमेंट्स इमेज बना रहे हैं तो ये हमारे क्या होंगे, रेंज। तो ये सबको आपको अच्छे से पता होना चाहिए कोडोमेन, डोमेन और रेंज के बारे में। ठीक है, चलिए अब इतना मैं समझा दिया आपको। चलिए मैं नेक्स्ट कुछ में बताती हूँ। ठीक है, डोमेन बताया, कोडोमेन बताया, चलिए मैपिंग बता दी मैंने आपको। ठीक है, चलिए रेंज मैंने आपको बता दिया कि रेंज क्या होता है, रेंज भी मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारा होता है कोडोमेन। ठीक है, एंड ये हमारा क्या होता है, डोमेन। और जो इसमें एलिमेंट्स क्या है, इमेज बनाएंगे, ए बी सी 1 2 3, ये क्या है, इमेज बना रहे हैं, सब इमेज बना रहे हैं। ठीक है, एंड अगर मैं ई बना दूं तो ये इमेज बना, तो ये सब हमारे क्या होंगे, 1 2 3 हमारी क्या हो जाएगी, रेंज। ठीक, अब क्या है देखिए, दे आर द 3 टाइप्स ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, 3 टाइप्स होते हैं हमारे इसके। फर्स्ट क्या होता है हमारा, वन वन फंक्शन, याद रखना है आपको, वन वन फंक्शन। ठीक है, सेकंड होता है हमारा ऑन टू फंक्शन, क्या होता है, ऑन टू फंक्शन। एंड थर्ड होता है हमारा वन वन ऑन टू फंक्शन। आपको याद में रखना है, वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सब क्या मिलते जुलते हैं, बस एक मैपिंग और एग्जांपल के थ्रू आप इन चीजों को सीखोगे तो अच्छे से सीख जाओगे। वन वन में देखिए क्या आता है, सपोज करो हमारे पास सेट ए है। ठीक है, ये सेट बी है, को याद रखना है, सेट ए एंड सेट बी। चलिए अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी, इसमें एलिमेंट्स के डी ई एफ, इसमें ठीक है 3 एलिमेंट्स हैं। वन वन फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शंस भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शंस में क्या होता है कि जो इमेज यानी कि क्या इमेज होती है, यूनिक इमेज होती है, एंड ए जो है बी के साथ रिलेशंस में रहता है, यानी कि ए जो है बी के साथ इमेज बनाएगा, बट इसमें क्या होता है, वो यूनिक इमेज होती है, यानी आपकी यानी कि सेट ए के साथ सेट बी की यूनिक इमेज होती है, वो वन वन होते हैं। चलिए अगर मैं आपसे क्या बोलूं, या मैं आपसे बोलूं कि ये मैं इस तरह से बोल देती हूँ, ये ए के साथ डी इमेज, बी के साथ ई इमेज, सी के साथ मतलब सी के एफ इमेज, तो ये क्या है, हमारा एक फंक्शन है। ठीक है, क्या है, हमारा एक फंक्शन। ठीक, अब देखिए इसमें ए की इमेज क्या है, डी। ठीक है, बी की इमेज क्या है, ई, एंड सी की इमेज क्या है, एफ। तो ये हमारे, आप बता सकते हैं ये डोमेन है, ये भी डोमेन है, और ये सब हमारे क्या हो गए, कोडोमेन। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा क्या है, वन वन फंक्शंस, क्योंकि इस वन वन फंक्शंस में क्या होता है कि हर एक की इमेज क्या होती है, यूनिक होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, अब ऑन टू फंक्शंस में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, एफ ए सच दैट ए टेंड्स टू बी, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए कि जो जितने भी बी के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इमेज बनाएंगे ए के साथ। ठीक है, सपोज जैसे देखो ये क्या है, ए हमारे पास क्या है, 2 है, ये हमारे पास सेट ए एंड ये हमारे पास सेट बी। ठीक है, इसका 1 2 3 इसके एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास ए बी सी डी। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक,
देखिए ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये देखो ए के साथ इमेज बना रहे हैं, बी के साथ इमेज बना रहे हैं, सी के साथ इमेज बना रहे हैं, और इसमें क्या है कि ये इमेज बना रहा है इसके साथ, ठीक है इसके साथ। इसका मतलब क्या है कि तीनों एलिमेंट्स क्या है इसके साथ इमेज बना रहे हैं, ए के साथ इमेज बना रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि ये ऑन टू फंक्शन। और इसका एक सिंपल तरीका क्या होता है कि आपको पता है कि ये क्या है डोमेन, ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है कोडोमेन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, जो कोडोमेन होता है, कोडोमेन इक्वल होता है रेंज के, तो वह हमारा फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर हमारा क्या है कोडोमेन इक्वल है रेंज के, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए इसको हम बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन। आपको पूछा जाए कि प्रूव दैट द सरजेक्टिव फंक्शन, अब सरजेक्टिव फंक्शंस में क्या होता है कि कोडोमेन जो होता है इक्वल होता है रेंज के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन ऑन टू फंक्शन। वन ऑन टू फंक्शन मतलब क्या है, वन ऑन टू फंक्शन पे देखिए इसको बोलते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। सपोज करो सेट ए के एलिमेंट, सेट बी के एलिमेंट्स, पहले कंडीशंस क्या है देखिए ए बी सी डी 1 2 3 4, ठीक है। ये है कि एक एक वन के लिए क्या है कि दोनों के एलिमेंट्स क्या है, हमारी इमेज यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्टली हमें ये तो पता है हमें। और इन्होंने क्या बोला है कि ऑन टू के लिए क्या है कि देखो, अगर मैं बोलूं आपसे कि बी का एलिमेंट्स ए के साथ क्या बना रहे हैं, प्री इमेज बना रहा है, ये हमारी क्या होती है प्री इमेज बना रहा है, यानी कि बी के साथ एफ सब्सट्रैक्ट, देखो ये क्या है ए टेंड्स टू बी, ठीक है, बी टेंड्स टू ए की ऑन टू के, तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही है ना, यानी कि इसके साथ ये कोडोमेन जो है वो इक्वल है किसके, रेंज के, ठीक है। तो फंक्शन बना रहा है। अगर मैं आपसे बोल दूं ये ऐसे बोल देती हूँ, ठीक है, तब हमारा यहाँ क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इमेज तो बना रहा है, ये इमेज तो बना रहा है, लेकिन इसमें क्या है, यूनिक इमेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा वन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। याद रखना कि रेंज इक्वल कोडोमेन। और अगर हमारा क्या है, और यानी कि हमारा क्या है, इनटू फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि जो कोडोमेन है वो सबसेट है किसका, रेंज का। ध्यान रखना किसका सबसेट है, रेंज का। तो हमारा फंक्शंस क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। मैं सही से लिख देती हूँ इसको, इनटू फंक्शंस में क्या होगा, इनटू फंक्शंस में क्या होगा कि जो कोडोमेन है, कोडोमेन सबसेट होगा रेंज का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा ऑन इनटू फंक्शंस होगा, ठीक है। मैनी वन में क्या हो जाएगा, मैनी वन में ए बी सी 2 3, यानी कि देखो ये इसका मतलब क्या है कि एलिमेंट इमेज तो है, यूनिक है, लेकिन एक दो देखो, दो स्टूडेंट्स का, अगर क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं तो उनका वेट भी तो सेम हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। चलिए समझ आया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इक्वलिटी ऑफ द टू फंक्शंस। इक्वलिटी ऑफ द टू फंक्शंस में क्या बोलेंगे, तो फंक्शन, कोई भी फंक्शन है f such that a tends to b, जो क्या कहलाता है हमारे पास, क्या कहलाता है, देखो ये क्या कहलाएगा, इक्वल फंक्शन कहलाएगा। कैसे, इसमें इक्वल फंक्शन का मतलब क्या है कि इसमें ये केवल क्या होगा, fx बराबर gx होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फंक्शन f एंड g, देखिए फंक्शन f एंड g जो होंगे, g एंड f एंड g होंगे, सर a टेंड्स टू b, तो इसमें fx बराबर gx होगा। दैट मींस क्या होगा, इक्वलिटी ऑफ टू फंक्शन होगा। अगर fx डज नॉट इक्वल gx है तो ये क्या, इसमें इक्वलिटी फंक्शंस में नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट फंक्शंस में क्या होता है कि f सच दैट a टेंड्स टू b, जो क्या कहलाता है, एक
कांस्टेंट फंक्शंस कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि देखो कोई भी एलिमेंट्स बी का है वो बिलोंग करेगा कैपिटल बी, यानी कि मैं एलिमेंट्स ले रही हूँ बी, बिलोंग करे कैपिटल बी को, यानी कि वो असाइंड होगा एक एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए के साथ। ठीक है, समझ में आया? कांस्टेंट फंक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन में क्या होता है, देखिए इसमें क्या हमारे पास दो सेट दे रखे हैं ए एंड बी, वो क्या है हमारे एक रियल नंबर्स है। ठीक है, तब इसमें क्या होगा एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, क्या कहलाएगा हमारा रियल वैल्यूड फंक्शंस कहलाएगा। ध्यान में रखना है, चीजें सारी सेम से, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। ऑड फंक्शन, एक फंक्शंस क्या है, देखो एक फंक्शंस क्या है, ऑड कहला सकता है। ठीक है, अगर हम उसके साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है उसके साइन को चेंज कर देंगे, जैसे क्या है f माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ एक्स तो हो सकता है, तो ये हमारे क्या होगा ऑड फंक्शन हो जाएगा। इवन फंक्शन में क्या होगा कि f माइनस एक्स क्या होगा एफ एक्स, तब हमारा ये क्या होगा इवन फंक्शन होगा। ध्यान में रखना है कि फंक्शन इवन कहलाता है, कब कहलाता है जब उसका साइन जो है डज नॉट चेंज, व्हेन द साइन, अगर हम क्या साइन पुट कर रहे हैं माइनस एक्स, कोई वेरिएबल्स है, इस किसी भी वेरिएबल्स में अगर हम साइन पुट कर रहे हैं माइनस एक्स, वो चेंज नहीं हो रहा है, ओनली एफ एक्स ही रह रहा है, तब ये फंक्शन हमारा होगा इवन फंक्शन, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा वो ऑड फंक्शन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, बाउंडेड फंक्शंस एंड अनबाउंडेड फंक्शंस। ठीक है, बाउंडेड फंक्शंस में क्या होता है, बाउंडेड फंक्शंस में क्या होता है कि जितनी भी वैल्यू होती है एक्स की, वो एक गिवन इंटरवल में दी होती है। ठीक है, जैसे क्या है कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है कभी भी क्या है ग्रेटर, मतलब इसे ग्रेटर हो सकता, ग्रेटर होगा देन कुछ एक फिक्स्ड नंबर से। ठीक है, जब फिक्स नंबर से ग्रेटर होगा तो जो जैसे फिक्स नंबर ग्रेटर होगा यानी कि m से ही होगा, तब नंबर m क्या कहलाएगा हमारा बाउंडेड कहलाता है। क्या कहलाएगा वो बाउंडेड कहलाता है। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए कल लिख देती हूँ कि इफ फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है वैल्यूज ऑफ x इन दिए गए किस से उसमें इंटरवल में, ठीक है इंटरवल में, तब एफ एक्स इज क्या होगा नेवर ग्रेटर देन क्या होगा सम फिक्स्ड नंबर m, देन जो नंबर होगा m, वो क्या कहलाता है m इज सेट टू बी अपर बाउंडेड। ठीक है, अपर बाउंडेड होगा फॉर किसके लिए f इन द इंटरवल के लिए। समझ में आया? आप समझ में आ गया होगा, अच्छे से लिखने मैंने उसकी लैंग्वेज दिखती है कि जितनी भी वैल्यूज ये x की दी जाती है इंटरवल में, f इज नेवर ग्रेटर देन some fixed number m, then the number m is said to be upper bounded for f in the interval के लिए। समझ में आया? अगर यही पे मैं बोल दूं ग्रेटर का लेस अगर मैंने बोल दिया है यानी ग्रेटर के लिए वो क्या होगा बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, और लेस के लिए वो अनबाउंडेड क्या हो जाएगा अनबाउंडेड फंक्शन। आपको ये पता होना चाहिए अच्छे से कि लेस के लिए क्या होगा वो अनबाउंडेड फंक्शन, ग्रेटर के लिए क्या बाउंडेड फंक्शन। समझ में आया? अब आपने पढ़ा होगा एक सुप्रीमम एक इनफीमम, आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना सुप्रीमम इनफीमम। चलिए उसको बता देते हैं। देखिए सुप्रीमम में क्या होता है कि जितने भी हम सुप्रीमम में क्या होता है, देखिए सुप्रीमम इसका मतलब जो सुप्रीमम है एफ इन इंटरवल में हम इसे मतलब इसका कह सकते हैं कि वो जो भी है लीस्ट जो जितने भी अपर बाउंडेड होंगी एफ के लिए इंटरवल में वो सुप्रीमम होंगी, और जितनी भी क्या होंगी लोअर बाउंडेड होगी वो इनफीमम होंगी। चलिए बता देती हूँ आपको सुप्रीमम एंड इनफीमम क्या होती है। सुप्रीमम, चलिए सुप्रीमम ये क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ एफ इन एन इंटरवल। ठीक है, वी मीन मतलब वी मीन दैट द क्या लीस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंडेड क्या अपर बाउंडेड ऑफ एफ इन द इंटरवल। ठीक है, तो ये क्या होंगे अपर बाउंडेड होंगे इंटरवल के लिए। और तो इनफीमम में क्या होगा, इनफीमम में क्या होगा कि वो क्या होंगी ग्रेटर तो होंगी एफ के लिए ग्रेटर तो होंगी ग्रेटर ऑफ ऑल, लेकिन क्या होंगी लोअर बाउंडेड होंगी
ऑफ एफ इन द इंटरवल के लिए। तो आज इतना भी अभी यहीं तक बताती हूँ आपको बाउंडेड मान फंक्शंस। कल मैं इसके जितने भी आगे के मोनोटोनिकली डिक्रीजेस इंक्रीजेस फंक्शंस बताऊंगी, साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगी। ओके, थैंक यू।